गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे सब। एक बच्चा प्रश्न पूछा है, देखो कमेंट सुनना। सर जी छोड़ो 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 छोड़ो। एक बच्चे का कमेंट्स आया, देखो उसका लेवल आईक्यू लेवल है, खतरनाक है थोड़ा सा। क्या कमेंट्स आया? सर जी भोराट का पठार कहाँ स्थित है? 2022 असिस्टेंट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, प्लीज सर पूरा बताया करो। तो मैंने अभी तो पढ़ाया ही नहीं, बताऊं कहाँ से? हाँ भाई, मैंने पढ़ा दिया भोराट का पठार, अब भाई को पता ही नहीं कि कहाँ है, तो सब्र कर ले भाई। अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं भूगोल, तो अभी तो सिर्फ मैंने क्या पढ़ा है आपको पता है? राजस्थान पढ़ा है साहब। अभी तो मैंने आपको सिर्फ राजस्थान एक शब्द है ये पढ़ा है। अरे उनको बताना पड़ता है ना भाई अलवेज कि ये बहुत सारी चीजें दूर है ना। अभी तो मैंने आपको सब कितना पढ़ा है? राजस्थान एक शब्द आया, कहां से आया जी? एक मैंने आपको यहां से बताया कि आपको, एक मैंने आपको बताया कि राजस्थान नाम पड़ा है, कैसे नाम पड़ा है ना। और एक मैंने आपको बताया है आपको राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना। इसके अलावा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। वहां से कोई पर्सन आया हो फिर नहीं आया हो तो बताओगे, है ना। तो मैंने पढ़ाया ही नहीं भी पूरा तो मेरे भाई जी। जब पूरा पढ़ाएंगे और तब देखते हैं सब। चलो आगे जी साहब। सर प्लीज मेरी सुन लो, बताओ भाई क्या कह रहे हो? मैंने आपका बस 2 सेकंड के लिए तो प्लीज थोड़ा विस्तार से पढ़ाई सर प्लीज। अरे तो बेटा शारदा मैंने भी पढ़ाया कहाँ है? पता तुम लोग पता नहीं क्या सोच लेते हो। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है? राजस्थान 2 क्लास हुई हैं। राजस्थान शब्द पढ़ाया है, राजस्थान नाम पढ़ाया है और राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना पढ़ाई है। इसके अलावा मैंने पढ़ाया ही कुछ नहीं है। यहां कोई कमी है तो बता, है? हाँ भाई, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, उसके बाद आगे की बात आगे बात करेंगे साहब। नमस्ते बेटा। चलो, है ना। तो आगे की विधा, आगे का विषय आगे आएगा। अब आगे चलते हैं साहब। तो राजस्थान का सामान्य परिचय हो गया था, मतलब राजस्थान का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन हो गया था कि क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अब आता है यहां से हम लोग, अब आपकी हेडिंग लगाओगे, यहां से आपका भूगोल स्टार्ट हुआ है और वो है आपके राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय की बात करते हैं सब। राजस्थान का सामान्य परिचय सबसे पहले देखो यहां से, दोबारा उसमें देखना, ऐड कर लेना, बहुत सारी चीज जुड़ेंगे मेरे बच्चे। जी हां, सामान्य परिचय सबसे पहले यहां से आ जाएगा कि यदि हम बात करें आपके कि वर्तमान राजस्थान की स्थापना, वर्तमान राजस्थान के स्वरूप की बात करें, स्वरूप की स्थापना, नोट्स बनाते चलना। ये स्थापना मेरे बच्चों कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी आपके 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के स्वरूप की स्थापना हो गई थी, 1 नवंबर 1956 को। अच्छी बात है साहब। जब 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान के स्वरूप की स्थापना हुई, उसी समय की बात कर रहा हूं मैं कि उस समय नेक्स्ट लाइन हो जाएगी राजस्थान में जिले, कि भाई राजस्थान में जिले कितने थे? तो उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी आपके 26। उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि राज्य का 26वां जिला, राज्य का 26वां जिला कौन सा था? 26 जिले थे और सबसे अंतिम जिला या 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। तो 1 नवंबर 1956 को हमारे यहाँ पे 26 जिले थे और आपका 26वां जो जिला था वो आपके हो जाता है अजमेर। ठीक है साहब। उसके बाद में यहां से आ जाता है नेक्स्ट, यहां से जाएगा कि राज्य में, नेक्स्ट है राज्य में नए जिलों का निर्माण। राजस्थान में नए जिलों का निर्माण, इसका मतलब यह है मेरे भाई कि जब राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था उस समय 26 जिले थे और उसके बाद 26 से चलते चलते राजस्थान के अंदर जिले हो गए 50 और उसके बाद में घटा करके ये आपके यहां से हो गए क्या? सचिन बेटा उन जो चीजें हो ना वो लिख लेना,
जी हाँ, है ना, और उनको घटा करके अब कर दिया आपके 41। इसका मतलब है जब प्रारंभ में राजस्थान के अंदर 26 जिले थे, उसके बाद में और नए जिले बने, तो आपके यहां से भी एक प्रश्न आता है साहब, क्या कि राजस्थान में नए जिलों का निर्माण, और राजस्थान में नए जिलों के निर्माण में 3 स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। कितने स्टेप पढ़ेंगे? 3 स्टेप पढ़ेंगे साहब। पहली स्टेप आती है 26 से 50 जिले की, 26 से कितने जिले बनाए गए, सॉरी 26 से 33 जिले की। भाई 26 से कितने बना दिया? 26 से 33 जिले बना दिए गए। पहली स्टेप ये है। और 26 से जो 33 जिले बनाए गए, इसको याद करने के लिए आपके लिए एक छोटा सा सूत्र है साहब। क्या? उसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र है साहब जी। वर्तमान राजस्थान के स्वरूप स्थान जी, उसका सूत्र आता है आपके कि धोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। धोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। ये 26 से 33 जिले जो बने थे, उनकी बात यहां से क्या जाएगा, है ना, तो उसका हो जाएगा धोबा दो राज हनुमान करे सो प्रताप। यहां पे धो की बात करें बेटा, इस धो से आपका जिला आता है धौलपुर, अर्थात 26 से 33 बने, उनमें एक तो बना धौलपुर। बा से आपका आ जाता है आपका 12, एक बना था 12। इस 2 की बात करें, इससे हो जाता है आपका दौसा। एक आता राज, इसकी बात करें तो इससे बना है आपका राज संबंध। एक आ जाएगा आपके हनुमान, तो मेरे बच्चों इससे बनेगा आपका हनुमानगढ़। और उसके बाद में करे की बात करें, इस करे से बनता है आपका करौली। करे से क्या बनता है? करौली। और प्रताप की बात करें, इससे बनता है आपका प्रतापगढ़। इससे क्या बन गया? प्रतापगढ़। तो धोबा दो राज हनुमान करे प्रताप की बात यहां पर की जाती है। यहां पर धो से धौलपुर बना, ये बना था आपके राजस्थान का 27वां जिला। ये भी याद रखना, ये तो था आपके 27वां जिला। 12 की बात करें, ये आपके 28वां है। दौसा की बात करें, ये 29वां है। राजसमंद की बात करें, ये आपका 30वां है। हनुमानगढ़ की बात करें, ये आपके 31वां है। करौली की बात करें 32वां है। और प्रतापगढ़ की बात करें, ये आपके 33वां जिला है। तो धोबा दो राज हनुमान करे सो प्रताप की बात करें, वो आपके यहां से आ जाएंगे सब जी। अब प्रश्न यहां से आता है कि गुरुजी इनका निर्माण कब हुआ? इनका निर्माण कब हुआ? तो यहाँ पे धौलपुर की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है। एक तरफ देंगे जिले और एक तरफ दे देते हैं उनका निर्माण ईयर, और कह देते हैं उनको आपस में सम्मिलित कीजिएगा। और यहां पर यदि बात करें, सबसे पहले धौलपुर की बात करें, तो इसका निर्माण हुआ था आपके 15 अप्रैल वर्ष 1982। 15 अप्रैल वर्ष 1982 को आपकी स्थापना हुई थी धौलपुर की, या धौलपुर का निर्माण किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें यहां से हम बात करें 12, दौसा और राजसमंद, इन तीनों का निर्माण एक साथ किया गया था। और इसका निर्माण किया गया था आपके 10 अप्रैल वर्ष 1991। इसकी स्थापना कब की गई? 10 अप्रैल वर्ष 1991 की स्थापना की गई। उसके बाद में आपके हनुमानगढ़ की बात करें, इसका निर्माण हुआ। और बेटा हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई वर्ष 1994। तो हनुमानगढ़ की बात करें, इसका निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना ये हुई आपके 12 जुलाई वर्ष 1994 को। अच्छी बात है गुरुजी। उसके बाद आता है आपका 32वां जिला, और उसका नाम है आपके करौली की बात करें, जी हां। उसके बाद आ जाएगा आपका करौली की बात करें, और करौली 19 जुलाई वर्ष 1997। करौली की बात करें, इसकी स्थापना हुई आपके 19 जुलाई वर्ष 1997। और एक आता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी आपके 26 जनवरी वर्ष 2008 में जी। उतारो यहां तक एक तो ये। तो हमने नए जिलों के निर्माण में 2 चीजें पढ़ेंगे साहब। एक तो क्या हो जाएगी आपके 26 से 33। बेटा गणेश वापस जाना पड़ेगा, वहां से पहले क्लास लो साहब, आपके रिकॉर्डेड मिल गई, उसमें देखो आप जाकर। जी भाई, जी मेवाड़ा जी, अभी तो शुरुआत ही हुई। आज पहला बिंदु पढ़ा है मैंने राजस्थान की भूगोल का।
जी जिले साहब। बेटा हाई कोर्ट की फीस मैं कैसे कम करा दूं मेरे बच्चे, तो संस्था की फीस है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। जी उतारो, मैं साइड हो जाऊं। लो साहब, आती है बेटा। जी हो गया भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहीं बेटा राजकुमारी नहीं। जी हो गया। अभी समिति तो बात करेंगे, अभी तो बनाओ, यहां तक तो लिखो, आगे क्यों बढ़ते हो मेरे बच्चे। जी मेहरा जी। हाँ भाई अनिल कुमार बताओ। सर राजस्थानी शास्त्र सिलेबस में नहीं है, तो भूगोल में बेटा इतिहास है वो एकीकरण का, हमें तो राजस्थान की स्थापना करनी थी ना। इंग्लिश में बताऊं, बताओ इसमें से कौन सी समस्या नहीं है, इसमें कहाँ इंग्लिश में समस्या आई। बेटा एग्जैक्ट पूरा इंग्लिश में नहीं बता सकता ना मैं, तो जहां आपको लगे कोई टर्म्स ऐसा हो जो आपको जो इंग्लिश में हिंदी में समझ नहीं आया वो बता दूंगा मैं, बता दो। क्या बात है हैप्पी सिंह। जी भाई पढ़े आगे। चलो यहां तक ठीक है साहब, यहां तक ठीक है। तो 26 से कितने जिले बन गए, 26 से कितने बन गए 33। अब 33 जिले बने, तो इन 33 जिले बने, तो इस 33 जिले के अंदर एक जिला है आपका प्रतापगढ़। 33वां जिला कौन सा था, प्रतापगढ़। इसको लेकर के समझना, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई प्रतापगढ़ क्या था, ये अपने राजस्थान का 33वां जिला था। नोट्स बनाते चलना, प्रतापगढ़ क्या था, राजस्थान का 33वां जिला था। इस प्रतापगढ़ की स्थापना कब की गई, तो मेरे बच्चों इसकी स्थापना की गई थी आपके 26 जनवरी वर्ष 2008 को। इसकी स्थापना कब की गई, 26 जनवरी 2008 को। दूसरा आता है किस प्रतापगढ़ की जो स्थापना की गई वो किस समिति के सिफारिश पे की गई, तो यहां पर नाम आ जाएगा आपके परमेश चंद्र समिति। जी हां, परमेश चंद्र समिति का नाम आएगा कि एक समिति थी परमेश चंद्र समिति, और परमेश चंद्र समिति की सिफारिश के ऊपर राजस्थान का 33वां जिला या प्रतापगढ़ की बात करें उसकी स्थापना की गई। दूसरा यहां से आता है कि गुरुजी इस प्रतापगढ़ के निर्माण की बात करें, ये जो प्रतापगढ़ का आपका निर्माण किया गया था, इस प्रतापगढ़ के निर्माण में कौन से जिले शामिल किए गए थे। जी हां, तो इसमें प्रतापगढ़ के अंदर कौन से जिले थे और उन जिलों की कौन सी तहसीलों को शामिल करके, कौन सी तहसील थी और उन सबको शामिल करके और क्या बनाया गया आपका प्रतापगढ़ बनाया गया। जी हां, तो इस प्रतापगढ़ का निर्माण राजस्थान के 3 जिलों के साथ किया गया था साहब। इसका निर्माण 3 जिलों के साथ किया गया था। एक तो आपका जिला आता है बांसवाड़ा, एक तो जिला कौन सा था बांसवाड़ा, और इस बांसवाड़ा की एक तहसील थी, इस बांसवाड़ा की एक तहसील जिसका नाम था पीपल खूट। बांसवाड़ा तहसील कौन सी थी, पीपल खूट की बात करें, ये पीपल खूट तहसील थी। इसको लेकर के 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट देना मुझे।
आ जाओ साहब। तो बांसवाड़ा की एक तहसील थी जिसका नाम था आपका पीपलखूट, एक तो ये साहब। उसके बाद में यहां पर एक जिला था आपका उदयपुर, और इस उदयपुर की एक तहसील थी जिसका नाम था धरियावाद, धरियावाद, इसको शामिल किया गया। और भाई साहब एक आपके डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और इस चित्तौड़गढ़ की भी कुछ तहसीलें थी। चित्तौड़गढ़ की बात करें, इसकी भी कुछ तहसील थी। कौन कौन सी? इस चित्तौड़गढ़ की 3 तहसील थी। इसकी बात करें, एक तो यहां की तहसील थी आपके प्रतापगढ़ जी, एक थी आपके छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ थी, छोटी सादड़ी थी, और एक और थी आपके कौन सी? अरनोद। जी हां, एक नाम था अरनोद। ये 3 तहसील थी, और इन सबको मिलाकर के, इन सबको मिलाकर के किसका निर्माण किया गया? प्रतापगढ़ का। तो प्रश्न आ जाता है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला था। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2008 को की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। और एक यहां से प्रश्न और भी आ जाता है मेरे भाई कि इसका निर्माण कौन से जिलों को लेकर के आता है? तो इसका निर्माण बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को से था। 3 जिले थे। तहसील कितनी थी? टोटल 5 तहसीलें थी। बांसवाड़ा की पीपलखूट है, उदयपुर की धरियावाद है, चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, छोटा अरनोद, इनको मिला करके और एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और उसका नाम क्या था? प्रतापगढ़। उतारो यहां से। तो ये तो बन गए आपके 33 जिले सर जी। हो जाएगा बेटा। ओके भाई बघेल जी, कोई बात नहीं बेटा। जून में आ जाएगी बेटा, 25 जून को आ जाएगी, 25 जून को। भाई कमेंट्स इतने सारे होते हैं ना कि बेटा नहीं देख पाता हूं ना। जी योगेश कुमार बेटा धन्यवाद जी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है बेटा। उत्तरी बेटा गुजरात रहा, उत्तरी जोधपुर, उत्तरी जोधपुर। आपके जो ओसिया फलोदी का क्षेत्र नहीं आता क्या, जहां पर ओसिया, देखो एक बच्चे ने पूछा गुजरात का कौन सा प्रदेश आता है? उत्तरी। आपके जो ओसिया के अंदर जो मंदिर है ना, वो कौन सी शैली पर है? गुर्जर प्रतिहार, तो इसलिए इसको गुजरात प्रदेश कहा गया था। गुर्जर प्रतिहारों का शासन था वहां पर, गुर्जर प्रतिहार शासन था। अजमेर का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1 नवंबर 1956 को बेटा। चलो हो गए यहां से। तो वहां पे जो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, इसलिए इसको गुजरात प्रदेश कहा गया था, क्योंकि बाकी इस क्षेत्र में आपको कहीं गुर्जर प्रतिहार नहीं मिलेंगे। चले आगे चले यहां से जी। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलो साहब। अब यहां से आगे चलते हैं। तो मैंने कहा आपके नए जिलों का निर्माण में पहली कॉन्सेप्ट 26 से 33 की बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे चले। अब नए जिलों के निर्माण में नंबर 2 33 से और कितने बनाए गए? 50 जिले। 33 से 50 जिले बनाए गए भाई। 50 ही बनाए गए थे पहले, तो बाद में अलग हुआ था कि 50 से क्या कर दे? 41 कर दिए साहब। तो 50 जिले बनाए गए, और इन 50 जिलों की बात करें तो इसको लेकर के कई बातें आती है। सबसे पहले आती है कि बजट, सबसे पहले यहां से आता है कि बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में नए जिलों के निर्माण की घोषणा, नए जिलों के निर्माण की घोषणा, निर्माण की घोषणा की बजट 2022-23 में कही गई थी कि राजस्थान के अंदर नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। 22-23 में कह दिया, अच्छी बात है साहब। उसके बाद में हमारे यहां पर एक समिति का गठन किया गया, समिति का गठन। और अब नए जिलों के लिए हमारे यहां पर क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया साहब। और ये जो समिति थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम आ जाएगा आपके राम लुभाया समिति। इसका नाम आ जाएगा आपके राम लुभाया समिति। तो एक राम लुभाया समिति का गठन किया गया मेरे गुलगुलो। और ये जो राम लुभाया समिति की बात करें, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था मार्च 2022 में। इसका गठन कब किया गया? आपके मार्च 2022 के अंदर, मार्च 2022 में हमारे यहां पर एक राम लुभाया समिति का गठन कर दिया गया साहब। नमस्ते भाई। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा अमित।
जी, अच्छी बात है साहब। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आता है कि समिति की सिफारिश पर, उसके बाद लिखोगे आप लोग कि समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, जी हां, इस समिति की सिफारिश पर राज्य में घोषणा, समिति की सिफारिश पर राज्य में घोषणा की गई साहब। समिति की सिफारिश पर हमारे यहां पर राज्य में घोषणा कर दी। यह घोषणा किसने की? तो यह घोषणा की थी उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की गई। एक तो बात यहां से आ जाता है साहब। दूसरा, यह घोषणा कब की गई थी? यह घोषणा की गई थी 17 मार्च वर्ष 2023 को। घोषणा क्या की गई थी? तो घोषणा यहां पर की गई थी कि भाई, एक तो कहा गया था कि राजस्थान में नए जिले बनेंगे, और यह घोषणा आपके यहां पे की गई थी 19 नए जिले, जी हां, 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की गई। 19 जिले और 3 संभाग जो है, इनकी घोषणा आपके यहां पे कर दी गई साहब। 19 जिले और 3 संभागों की बात करें, इसकी घोषणा हमारे यहां पर कर दी गई। अच्छी बात है साहब, यह घोषणा कर दी गई। उसके बाद में यहां से नेक्स्ट आ जाता है कि नए जिले व नए संभाग, ये नए जिले और नए संभाग बने। यहां पर संभाग और नए जिले और नए संभाग को लेकर के यहां से कुछ चीजें और आ जाती है। क्या? कि नए जिले और नए संभाग को लेकर के इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? अधिसूचना, तो मेरे गुलगुलो, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी आपके 4 अगस्त 2023, अर्थात 4 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के द्वारा ऑफिशियली क्या कर दिया गया? ऑफिशियली आपके जारी कर दी गई अधिसूचना। और बाद में नए जिले और नए संभागों की बात करें, इनका उद्घाटन कह दें, इनका उद्घाटन किया गया आपके 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को इनका उद्घाटन कर दिया गया साहब। जी, ये बात यहां से आ जाता है साहब। तो उतारो यहां तक, फिर चलते हैं और भी आगे। जी, एकदम स्टेटमेंट है ये, इनमें कुछ भी नहीं है साहब। पहले समझाओ फिर लिखाओ, तो समझा रहा हूं, साथ साथ लिख सकते हो। इनमें तो सीधी कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा, समझा रहा हूं साथ साथ। देखो, इसकी स्थापना की गई, इसकी घोषणा की गई और इसका स्थापना हो गई। हाँ भाई, समझा नहीं रहा क्या? बताओ। अब टाइम दिया आपको, लिख लो आराम से। स्लो पढ़ाऊं? ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खैराड़ प्रदेश कौन सा है? अभी भौतिक प्रदेश में आएगा बेटा। हाँ भाई, खैराड़ प्रदेश कौन सा भी भौतिक प्रदेश में आ जाएगा मेरे बच्चे। उतारो यहां तक बार तो।
हो गया भाई। सर अगर ऑप्शन में 1 नवंबर हो तो क्या करेंगे? किस में 1 नवंबर बेटा? किस चीज में 1 नवंबर हो? निशांत फिर जूत नहीं है। हाँ बेटा 1 नवंबर ऑप्शन कहाँ होगा? सर बताओ ना, चित्तौड़ के 3 कैसे? चित्तौड़ की 3 तहसीलें क्यों? कि बेटा जिला बनाना तो किसी की भाई 1 में से 3 ले ली, 1 में से 1 ले ली, भाई जो एरिया पास होगा उसी से लेंगे ना। चित्तौड़गढ़ के पास प्रतापगढ़ है, ये सब। सर 41 वाले पढ़ाओ, तो ये क्या पढ़ा रहा हूं? बनाऊं नहीं क्या? 41 तक आना नहीं है, सीधा लिख दो 41 है। मतलब खतरनाक कमेंट्स है। 41 वाले पढ़ाओ तो अभी 50 नहीं बनाऊं है? अब इतना आता है, इसका मतलब आता है तो अभी ले, तेरे धुआं निकालता हूं। अब इतना आता है ना भाई? चलो इतना आता तो नोट है छोटा सा। अब इतने होशियारी हो तो लो भाई कि राज्य में, किसी भी राज्य में अब आता है तो लो, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में नए जिलों के निर्माण हेतु, नए जिलों के निर्माण हेतु अनुच्छेद कौन सा है बता दो, आ ले, अब पता लग जाएगा साहब। हैं? यदि किसी भी राज्य के अंदर, पूरे भारत के अंदर हम किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी राज्य के अंदर हमें नया जिला बनाना है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों के अंदर अमेंडमेंट करना होगा। तो यहां पर किस अनुच्छेद के तहत बनेगा साहब? हैं? फिर कोई ना कोई पर्टिकुलर एक एक्ट होगा और उस अनुच्छेद के तहत एक आपके जिला योजना समिति बनती है और उस जिला योजना समिति के तहत आता साहब। अब क्या हुआ है? सर प्लीज रिप्लाई करो। आरपीएससी ने 25 जिले माने थे 6 चरण में, तो मैं तो 7वें की बात कर रहा हूं। 1 नवंबर 1956 को 7 हो गए थे डोपा। क्या नींद में तू 6 की बोल रहे? सर जी आरपीएससी ने 25 जिले माने थे 6 चरण में, मैं तो 7वां चरण आया था 1 नवंबर 1956 को। 6 की बात नहीं कर रहा डोपा में तो। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे सही कमेंट्स कर रहे हैं जी। तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 की बात की जाती है। और पता है अनुच्छेद 243 के तहत एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। याद रखना, इसके तहत क्या होता है पता है? इसके तहत एक जिला योजना समिति का गठन होता है। समिति का गठन करके, जी हां, किसी भी जिले का निर्माण करना किसी भी राज्य में, क्योंकि अनुच्छेद 243 की बात करें, अनुच्छेद 243 के तहत पर्टिकुलर उस राज्य के अंदर एक जिला समिति का गठन किया जाता है और उस जिला समिति की सिफारिश की जाती है। वो समिति कहती है कि हां इस जिले का इस भाग को तोड़ दो। ऐसे मर्जी से थोड़ी ना है कि जिले का किसी भी भाग को तोड़ दो। ऐसे मर्जी से नहीं टूटता कोई भी भाग कि गुरुजी बांसवाड़ा उदयपुर से 1 तहसील ले ली, बांसवाड़ा से 1 तहसील ले ली, चित्तौड़गढ़ से 3 ले ली। वह 3 क्यों ली? क्योंकि मेरे बच्चों फिर उस जिलों की पूरी एनालिसिस होता है, क्योंकि जिले के अंदर जाने का मतलब है वहां की भौगोलिक सांस्कृतिक कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए। आई बात समझ में? एक जैसी होनी चाहिए तब जाकर के बनता है। तो प्रतापगढ़ की जो बनाया गया था उसमें चित्तौड़गढ़ का जो इलाका था ना, जो प्रतापगढ़ की तहसील जो थी उसके आसपास का, तो वहां पर एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा वगैरह होनी चाहिए। तो हर जिले की एक समिति बनती है, वो पूरे जिले की एनालिसिस करता है। अच्छा इस जिले की बाउंड्री यहां से होगी, इस जिले की ये तहसील होगी, तहसील के ये गांव जाएंगे, ये कहानी आती है। तो अनुच्छेद 243 के तहत जिला योजना समिति का गठन करके और नए जिलों का निर्माण किया जाता है। चलो हो गई बात यहां से। तो यहां पर जिले कितने बन गए? आपके 50 बन गए। ठीक है गुरुजी। गुरुजी अब तो 41 हैं, तो तीसरा चरण आता है और वो क्या था? हमारे वो कर दिए गए आपके 50 से 41 जिले। 50 से क्या कर दे? 41 जिले कर दिए साहब। 50 से क्या कर दिए? हाँ ZD, जी हाँ बहुत बढ़िया, ZD जी। और यदि अनुच्छेद, बच्चे ने बहुत शानदार कहा कि गुरुजी अनुच्छेद एग्जैक्ट पूरा हो तो ZD 243 ZD। और भी डीप में जाओगे तो अनुच्छेद 243 ZD आता है साहब। और यदि आप RS प्री में बैठ रहे हो तो धुआं निकाल देता है ऐसे पर्सन,
यूपीएससी के तर्ज पे आने लग गए ऐसे प्रश्न। ऐसा ही मैं एग्जाम बैठ रहा हूं ना तो प्रश्न आ जाए कि पटवार में आ जाए, वीडियो में आ जाए कि बताओ राजस्थान किसी भी जिले के किसी भी राज्य के अंदर नए जिलों के निर्माण के लिए कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, सी, डी, ऐसे। तो अनुच्छेद 243 जेड, डी। तो सब्र करो, अभी तो चीजें आनी बाकी है। जेड, डी। चलो आगे आ जाओ भाई। अब 50 से 41 जिले बन गए साहब, बन गए भाई, बन गए। अब हम क्या करें? सरकार ने बना दिया। गुरुजी ये कैसे बनाया? अरे भाई सरकार की मर्जी, कुछ भी कर सकते, सरकार कर सकते ना कुछ भी। तो क्या हुआ, अब 50 से 41 जिले बने। इसके लिए समझना, इसके लिए एक तिथि आती है दिसंबर की, नहीं नवंबर की, 29 नवंबर था शायद, यहां से 28 या 29 नवंबर था, शायद 28 था। 28 नवंबर 2024, 28 नवंबर 2024 राजस्थान कैबिनेट की बैठक होती है। राजस्थान कैबिनेट बैठक, राजस्थान कैबिनेट की बैठक होती है 28 नवंबर 2024 को। मतलब कैबिनेट बैठक का मतलब है राजस्थान सरकार के जो मंत्री वगैरह थे उनकी क्या होती है? बैठक होती है साहब, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर एक फैसला लिया गया, यहां पर फैसला लिया गया। और वो फैसला क्या था कि राज्य में नए जिले व नए संभाग को समाप्त किया जाएगा। ये यहां पर समिति की बात की गई साहब, ये आपके यहां से आ जाता है साहब। जी हां, इनको समाप्त किया जाएगा। एक चीज और ले लेना गुरुजी, ये फैसला, इस फैसले की बात करें, यह फैसला एक कमेटी की सिफारिश पे किया गया, सिफारिश पर किया गया। ये जो फैसला लिया गया, ये एक फैसला एक कमेटी की सिफारिश पे किया गया था साहब। और ये जो सिफारिश फैसला किया गया ना, उसके यदि हम कमेटी की बात करें, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे ये बता दो तो मुझे दिल खुश हो जाए, भगवान कसम, मैं ऐसे मजा लग जाए, ऐसा आ जाए कि हाँ बच्चे पढ़ते बहुत हैं। बताओ दिखा यहां से। दिसंबर में तो अधिसूचना जारी की गई थी बेटा। हाँ सॉरी, दिसंबर 28 नवंबर नहीं बेटा, दिसंबर, सॉरी 28 दिसंबर, बहुत बढ़िया, शाबाश। 28 दिसंबर 2024, हाँ 28 दिसंबर 2024 राजस्थान कैबिनेट की बैठक होती है। जी 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 जी, है ना। और यहां पर एक फैसला लिया गया साहब कि राजस्थान के अंदर नए जिले और नए किसकी बात करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? आपके नए संभागों को समाप्त किया जाएगा। और यह फैसला कमेटी की सिफारिश लिया गया। ये जो कमेटी थी ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ यही तो बात है साहब। देखो क्या हुआ, जी बताओ साहब। यहां पर चल रही है ना 11 बजे तक। जी, इसके अध्यक्ष कौन थे पता है? इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद बैरवा। हा, कईयों की नींद उड़ गई, कईयों की नींद बढ़ गई साहब, सही बता रहा हूं, कईयों की नींद उड़ गई, कईयों की नींद उड़ गई। प्रेमचंद बैरवा मदन दिलावर थे पहले मदन दिलावर थे, बाद में मदन दिलावर को हटा करके क्या किया साहब? प्रेमचंद बैरवा के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी ने कहा कि हां, नए जिले और नए संभागों की आवश्यकता नहीं है, नए जिले और नए संभागों की आवश्यकता नहीं है साहब। ललित के पवार की भी चर्चा आएगी भाई,
अभी तो उसकी चर्चा आएगी साहब। एक बच्चा घर से राजस्थान दिवस में 30 मार्च 1 नवंबर आ जाए, अरे राजस्थान दिवस बेटा आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो गया ना, 30 मार्च है ना 1 नवंबर है, कहां नींद में घूम रहा है, पढ़ा दिया ये तुम्हें, है ना। तो यहां पर प्रेमचंद बैरवा की समिति थी, अध्यक्षता थी साहब। और यहां पर आती है कि अब यहां से एक लाइन और लिखना कि अब आता है तो राज्य में नए जिलों हेतु समिति बनाई गई एक, और उस समिति के अध्यक्ष की बात करें वो था ललित के पंवार। गुरुजी 2 नाम कैसे आए, तो बेटा समझो बात को। पहले कमेटी बनाई गई किसकी अध्यक्षता में, प्रेमचंद बैरवा जी की। और प्रेमचंद बैरवा जी की बात करें, उन्होंने कहा कि हां इनको क्या कर दो, समाप्त कर दो। अब समाप्त कर दो तो किसको समाप्त करें, कौन सा रहना चाहिए, कौन सा नहीं रहना चाहिए, उनकी उपयोगिता क्या है, उसके लिए एक समिति और बनाई गई। और वो समिति किसकी अध्यक्षता में थी, ललित के पंवार। ये था साहब। अरे मदन दिलावर पहले थे, पहले फिर ललित के पंवार को बनाया गया, आपके प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। तो प्रेमचंद बैरवा याद रखना आप। प्रेमचंद बैरवा की समिति बनाओ, समिति का नाम बताऊं, कोई ऐसी नहीं थी। उनको कहते तुम भाई तुम 4 आदमी हो, तुम देखो। और इसने अध्यक्षता, इन्होंने इस समिति की सिफारिश, इस कमेटी ने क्या थी, इसने समीक्षा की थी नए, मेरा फैसला कमेटी की सिफारिश पे लिया गया था, तो नए जिलों की समीक्षा इसी ने की थी जी। ये उतारना, यहां से उतारो इसको, फिर चलते हैं आगे। जी साहब, सर 3 संभाग बताए तो 4 कहां से, 4 कहां आए, 4 कहां से आए, 4 कहां से आए, 3 संभाग है। नींद में हो क्या, या तो चश्मे की जरूरत है क्या। अरे पहले प्रेमचंद बैरवा का ही नाम था, समझो, प्रेमचंद बैरवा की, बाद में इसमें कुछ देखो, पहले नाम प्रेमचंद बैरवा की, तो बाद में तो इसमें बदलाव होते रहेंगे, तो वो नहीं जाना है आपको। तो यहां पे नाम रखना प्रेमचंद बैरवा, प्रेमचंद बैरवा। पहले आपको प्रेमचंद बैरवा ही पढ़ना है, नहीं तो कमेटी, समिति को इंग्लिश में बताओ कमेटी भाई। यहां पर आपको प्रेमचंद बैरवा ही पढ़ना है। सर आपने 3 संभाग बताए तो 4 नए संभाग कहां समाप्त किए गए, 4 कब कर दिए, मैं तेरे कर दिए होंगे बेटा, हमारे तो किए नहीं। हाँ भाई, आपको प्रेमचंद बैरवा का नाम, बाद में प्रेमचंद बैरवा के स्थान पर फिर बाद में आया था मदन दिलावर। तो मदन दिलावर तो बाद में आया था, पहले प्रेमचंद बैरवा आए, उसके बाद में कौन आए, मदन दिलावर। आई समझ बात, बता दिया। आधिक तो नींद में ही है भाई जी, सी बता रहा हूं, आधिक तो नींद में ही है। सर नए संभाग के नाम बताओ,
क्या करना तेरे को, खत्म। अभी बता देंगे उसको कौन कौन से थे। हाँ भाई, नए संभाग कौन कौन से थे वो अभी बता देंगे, क्यों चिंता कर रहा है। ललित की उपवार समिति का संबंध 33 से 50 में था। बहुत बढ़िया, जय हो प्रभु इतना ज्ञान के लिए है। चलो आगे यहां तक। अब बताओ, एक बताइए कह रहा है कि गुरुजी ललित के पवार का संबंध 33 से 50 बनाने में था, यहां नहीं था। मैं जय हो प्रभु और क्या करूं भाई। सर आपने 3 संभाग की जगह 4 संभाग लिख दिए। बताओ, एक और कह रहा है गुरुजी मैंने 4 कहां लिखे भाई। यहां पर क्या हुआ कि अधिसूचना, घोषणा 19 जिले और 3 संभाग, 3 की जगह 4 लिख दिए। बताओ 4 कहां लिखे रहे। जी आगे चलो साहब, यहां तक आगे जी। इसका मतलब आपके जिले बन गए कितने, 41। जिले कितने बन गए, 41, है ना। तो यहां से आ जाता सब, जिले कितने बन गए आपके 41। अब 41 जिले बन गए, तो यहां तक जिले तो हमने बना दिए। अब थोड़ा सा आपके एक चीज और आ जाती है साहब, अब आ जाती है आपके यहां पर जी। इसका मतलब है कि वर्तमान में, अब आज की बात करें, वर्तमान में जिले पूछें कितने हो गए, 41। और वर्तमान में संभाग पूछें, संभाग कितने हैं, 7। यहां से एक नोट लगा करके और बता सकता हूं कि 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग का उद्घाटन किया गया था साहब, उद्घाटन। और वो 3 नए संभाग कौन कौन से थे ये बता देता हूं। पाली, एक कौन सा था, बांसवाड़ा, और एक था आपके सीकर। तो ये 7 अगस्त को 3 नए संभागों का उद्घाटन किया गया था, वो थे पाली, बांसवाड़ा, सीकर। लेकिन अब नहीं है, इनको क्या कहा, समाप्त। और अब संभाग कितने हैं, 7। अब है 7 7 7 है। अच्छा ये भाई एंड को, एंड कहां लिखा मैंने, एक तो तभी 4 संभाग करा कि 4 पढ़ाए हो आपने, 4 पर लिखा है। जी ठीक है। चलो, तो वर्तमान में आपके संभाग कितने हैं, 7। पहले 3 नए ये बनाए गए थे, इन तीनों क्या कर दिया, समाप्त। आ जाओ सब, नेक्स्ट चलता हूं आगे। चलो आगे, लिख लिया होगा तो उसमें तो कुछ भी है ही नहीं सब। जी यहां तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो उस समय उद्घाटन हुआ था, आपने लिख रखा है, इनको समाप्त कर दिया। एक बच्चे ने कहा था गुरुजी 3 कौन कौन से थे, मैंने आज यहां से स्टार्ट करना चालू किया है ना। कहीं पर मैंने संभाग लिखा ही नहीं, मैंने संभाग आकर के सिर्फ एक जगह लिखा है, यहां पर 3 संभाग। वो अभी भी पागल हो रहा है कि 4 है। 4 कहां है डोपा। जी आ जाओ साहब, अब आगे चलते हैं बेटा। अब आ जाता है, नेक्स्ट है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कितनी साहब। सर जी आपने फासले में लिखा है तो 4 लग रहा है इनको। अच्छा अब लग रहा है तो उसका तो मैं भी क्या करूं, बार बार बता दिया, बताने के बाद भी दी नहीं समझ में आए तो फिर तो गड़बड़ ना। जी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, वो किसको 4 समझ रहा है।
तो 4 तो कहीं तो अधिसूचना है 4 अगस्त 2023। समिति की सिफारिश राज्य में घोषणा 19 जिले और 3 संभाग। या 4 तो कहीं दिखता ही नहीं है भाई, कहीं तो दिखे। अच्छा टाइम खत्म नहीं हुआ अभी भाई, कहीं तो कुछ तो दिखे। हाँ, 4 मैंने कहीं मतलब संभाग लिखा ही एक जगह है कि 4 समझ रहे, और एंड कुछ लिखा ही नहीं। अब मैं कमेंट्स का जवाब देना ही बंद कर दूंगा ऐसे आदमियों को भाई। मैं सोचा कि भाई बच्चे को हो सकती कोई समस्या हो, आगे से बंद ही कर देंगे। जो सही कमेंट्स आएगा उसी की बात करेंगे। अब तुम करते रहो ऐसे ही, क्या मतलब है जी। राजस्थान में संभाग व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले यहां से आती है इसकी शुरुआत कि गुरुजी संभाग व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। तो बेटा इसमें कई चीजें हैं। इसकी शुरुआत हुई थी आपके 30 मार्च वर्ष 1949 को। जब शुरुआत हुई उस समय हमारे यहां पे सीएम कौन थे, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की एकीकरण का चौथा चरण था और उसके अंदर मुख्यमंत्री कौन था, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा हमारे यहां पे संभाग व्यवस्था की शुरुआत की गई सब। और यहां पे शुरुआत की बात करें तो इस शुरुआत के अंदर हमारे यहां पे संभागों की बात करें, उनकी संख्या थी 5। शुरुआत में संभाग कितने थे, 5। गुरुजी कौन कौन से थे, एक तो है जयपुर, एक हो जाएगा आपका जोधपुर, एक हो जाएगा आपका बीकानेर, एक था आपका कोटा और एक हो जाएगा आपका उदयपुर। जी उदयपुर की बात करें साहब, है ना, ये 5 संभाग थे साहब जी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हमारे यहां पर संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया। एक बच्चा और परेशान है बेचारा, उसका प्रश्न क्या है पता है, बता देता हूं। उसका प्रश्न है गुरुजी 33 से आपने 50 बताए और उस समय लिखा आपने 19 जिले नए बनाने की घोषणा की। तो सर 33 और 19 तो 52 होते हैं, ये 50 ही क्यों बने। ये भी सही बात है भाई साहब। अच्छा ये यह समझ रहा है क्या कि राज्य में नए जिले ये वह है, वह नए संभाग को समाप्त किया गया। 4 कहां है, नए जिले 4 नए संभाग को समाप्त किया, नए जिले हुए नए संभाग को, वह भी तो बोला है तो मेरे भाई सुनो भी, डोपो क्या करते हो यार। ये बात तो सही था गुरुजी, ये तो 52 होते हैं, ये 50 कैसे हुए, ये 52 होते हैं 50 कैसे हुए साहब, ये 52 होते हैं बेटा 50 कैसे हुए। सुनो, जो 33 थे ना, इस 33 में से 2 समाप्त किए गए, 2 समाप्त किए गए। एक कौन सा, जयपुर, और एक जोधपुर। इन 2 को समाप्त किया गया कि भाई जयपुर नाम का कोई जिला नहीं होगा और जोधपुर नाम का कोई जिला नहीं होगा, जयपुर और जोधपुर नाम का कोई जिला होगा ही नहीं, ये कहा था साहब। और उसके बाद में अब कितने बचे, 31। फिर कहा अब 19 नए जोड़ेंगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर जयपुर तो है, अरे भाई जयपुर नहीं है, जयपुर नाम का नहीं है कोई भी जिला। क्या कहा गया था, जयपुर शहर होगा और क्या होगा, जयपुर ग्रामीण जिला होगा। जयपुर नाम से कोई जिला नहीं होगा, जयपुर शहर के नाम से होगा।
उसी प्रकार से जोधपुर की बात करें, जोधपुर नाम का कोई जिला नहीं होगा। कहा कि जोधपुर शहर होगा और जोधपुर ग्रामीण होगा। तो 2 समाप्त हो गए ना बेटा, तो 31 हो गए, फिर 19, फिर 50 हो गए। ये है सा, हाँ ब्लैंक मैप डलवा दूंगा बेटा, ठीक है। चलो आगे देखो। कोई बात नहीं जी, हाँ आ जाओ। तो संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया, और ये बंद कब किया? तो अप्रैल 1962 की बात करें, वर्ष 1962। ये समाप्त कब किया गया? ये समाप्त किया गया आपके अप्रैल वर्ष 1962। और किसके द्वारा किया गया? तो उस समय सीएम थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मैंने तो पूरी क्लास को माना, वो गलती है ना बेटा, पर सुनना नहीं ना, सुनना बहुत जरूरी है। कान और आंखें दोनों साथ होंगे ना मेरे बच्चे, तभी बेहतर होगा सब। जी हां, उसके बाद आता है यहां से कि बाद नेक्स्ट आता है कि संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई। संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई भाई। और ये पुनः शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो इसकी पुनः शुरुआत हुई थी आपके जनवरी 1987 में। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा, हरिदेव जोशी। और जब पुनः शुरुआत हुई तो आ जाएगा 6वां संभाग का गठन। इसी समय आपके जनवरी 1987 में आपके 6वें संभाग का गठन किया गया साहब। और 6वां संभाग कौन सा था? यह था आपका अजमेर। 6वां संभाग कौन सा जाएगा आपका? अजमेर। इस अजमेर का गठन किया गया था आपके 6वें संभाग का जनवरी 1987 के अंदर। जी आगे देखो, उसके बाद आता है 7वां संभाग। 7वां संभाग, और राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर। 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर साहब। जी 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 धर्मेंद्र हो जाएगा बेटा। 7वां संभाग कौन सा बना? अजमेर। था अजमेर, बहुत बढ़िया जी। और जब अजमेर का गठन किया गया, सॉरी 7वां संभाग कौन सा? भरतपुर, सॉरी भरतपुर। और इसका गठन कब किया गया? तो जून 2005, 4 जून 2005। और उस समय सीएम की बात करें, उनका नाम था वसुंधरा राजे। जी अब देखेंगे आगे संभाग में से कौन कौन से थे। 4 जून 2005, जी हां भरतपुर साहब। चौधरी साहब क्या समझू? सर समझाओ तो सही। तो बेटा मैं समझा दिया ना। राजस्थान में संभाग व्यवस्था, इसकी शुरुआत हुई 30 मार्च 1949 को। और उस समय सीएम थे हीरालाल शास्त्री। और संभाग कितने थे? 5। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। ये संभाग आपके बनाए गए थे 5। समझाए तो बेटा। बाद में क्या किया? संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया गया अप्रैल 1962 को। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। लेकिन संभाग व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई जनवरी 1987 में। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। और 6वां संभाग का गठन किया गया आपके अजमेर। यही है बेटा, डाटा है ये। संभाग होता क्या ये बताऊं? अच्छा ये बोलो ना। जी हां ये बता दूंगा बेटा। संभाग क्या होता है? जैसे संभाग क्या होता है इसको समझो, ये तो बता दूंगा। जैसे एक तो है देश और एक होता है राज्य, है ना? देश और राज्य, इन दोनों में एक प्रशासनिक ढांचा होता है। ये पॉलिटिकल का विषय लेकिन कोई बात नहीं। एक प्रशासनिक ढांचा होता है। प्रशासनिक ढांचा का मतलब है कि इस देश और राज्यों को चलाने के लिए आपके क्या होता है? प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो वहां पे प्रशासन को चलाते हैं, कानून व्यवस्था को चलाते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। जैसे देश की बात करें तो देश में जो प्रशासनिक ढांचा है
यहां पे सबसे बड़ी इकाई, इस प्रशासन ढांचे में बहुत सारी इकाई होती हैं और उन इकाइयों का संचालन किया जाता है। जैसे देश की बात करें तो देश में सबसे बड़ा प्रशासनिक ढांचे की इकाई कौन सी है? देश है कि नहीं है? और देश के ऊपर प्रशासन के रूप में अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। जी हां, उसी प्रकार से राज्य के अंदर प्रशासन ढांचे में सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? राज्य। और सॉरी तेरी क्या, एक मिनट, देश में तो कौन होगा आपका? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन हो जाएगा आपका? राज्यपाल। होगा कि नहीं होगा? तो राज्य एक प्रशासनिक इकाई है, उसी प्रकार से देश भी एक प्रशासनिक इकाई है। इस देश के अंदर देश से छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? बताओ, दिखा यहां से। जैसे राज्य में तो बता दूंगा, राज्य के अंदर राज्य से छोटी प्रशासनिक इकाई होती है आपका संभाग, और संभाग में 4-5 जिले होते हैं। और उन सभी संभागों की बात करें, इसको वाइस वर्सा बताऊंगा तो, और उसका अधिकारी होता है आपके संभागीय आयुक्त। उसका अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त। संभाग के अधीन क्या आते हैं? जिले। और जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर। जिले के नीचे कौन आता है? आपके तहसील। और तहसील में कौन होता है? आपका एसडीएम। और तहसील के नीचे कौन आता है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में कौन आता है आपके? वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जैसे अपने गांव के प्रशासन की बात करें, इसके प्रशासन को संभालने के लिए कौन होगा? प्रशासन। सरपंच प्रशासन ही संभालता। कौन होता है? वीडीओ। जी। अब वीडीओ, अब उस गांव में क्या चल रहा है, अब वीडीओ अपनी रिपोर्ट किसको देता है? एसडीएम को। कि भाई यहां पर एक एसडीएम से बहुत सारे गांव होते हैं कि वो बताएगा अच्छा इन गांवों में ये हो रहा है। एसडीएम से रिपोर्ट कौन लेता है? कलेक्टर। कि अच्छा इस पूरे जिले में क्या हो रहा है। तो कलेक्टर पूरे जिले में थोड़ी जा सकता है भाई, कलेक्टर को पूरे जिले में प्रशासन को देखना है तो सब जगह जा सकता है क्या? वो नहीं जा सकता ना। तो क्या करता है? एसडीएम को पकड़ेगा, हाँ बता भाई तेरे तहसील में क्या 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 हो रहा है। ये है। अब ये जो कलेक्टर होता है, इसके ऊपर कौन होता है? संभागीय आयुक्त। अर्थात 5-7 जिलों के ऊपर, 5-7 जिला कलेक्टरों के ऊपर एक अधिकारी और बैठा दिया कि वो कहेगा अच्छा तुम बताओ 5 जिलों में क्या हो रहा है। तो जो 5 जिलों का ग्रुप है प्रशासन के, उसको क्या बोलते हैं? संभाग। हाँ मैं समझा रहा हूं बेटा, हाँ ठीक है, जिले के नीचे जी। और उसके बाद में संभाग के ऊपर क्या होता है? राज्य। फिर वहां राज्यपाल होता है, वो सब संभागीय आयुक्त को पकड़ता है जी। तो 4-5 जिलों का एक प्रशासनिक इकाई है ये, उसको क्या बोलते हैं आपके? हाँ होता है भाई, उपखंड होता है। मैं तो समझा रहा हूं मेरे बच्चे। हाँ तहसील तहसीलदार होगा। हाँ समझ में आया कि नहीं आया ये बता तो ये प्रशासनिक ढांचा है, ये बेसिक सिंपल सी भाषा में समझ में आएगा। मैं यहां पर उपखंड अधिकारी बोल देता तो उनके समझ में नहीं आता डोपा। ये है, तो इसलिए इन चीजों को बेसिकली समझाया मैंने कि भाई इस प्रकार से होता है। तो 4-5 जिलों का एक 4-5 जिलों को मिला करके और वहां के प्रशासन को संभालने की एक इकाई है, उसको बोलते हैं संभाग। ठीक है, तो चलो आज का हो गया समय पूरा, अब मिलते हैं कल। जी है, ये तो बता दूंगा बेटा, ऐसा तो कोई इशू नहीं। अब मिलते हैं कल, धन्यवाद।